हेलो बच्चों, आज हम लोग जो क्लास में पाठ पढ़ रहे थे सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें जो प्रश्नावलियाँ चल रही थी वो करीब करीब आपका वो चैप्टर ख़त्म होने वाला है कॉन्टिन्यूटी का। तो देखिए, ये जो विद्या नोट्स हैं, बुक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न का इन्होंने संकलन किया है, उसमें कॉन्टिन्यूटी के कुछ सवाल दिए हैं, उनको हम लोग हल कर रहे हैं कि कुछ प्रश्न 1 नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के हैं, कुछ 5 नंबर का हैं और कुछ 8 नंबर के हैं। उन्हीं में से हमारे 1 अंक वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से में दिए हुए हैं। 4 प्रश्न दिए हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं, उनको हल किया जा रहा है। कि पहला हमारा है प्रश्न, फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है, जहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है। वो निम्नलिखित पर संतत है। वो निम्नलिखित पर संतत है। हमें ये बताना है, ये 4 विकल्प दिए हैं, a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर 1 और d बराबर 1.5। इनमें किस पर वो संतत है और किन पर असंतत है। केवल संतत हमें देखना है कि कौन सा ऐसा इसमें जो विकल्प है वो सही है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो दशमलव में होता है। दशमलव में इसमें एक ही अंक है, 1.5। और आप देखिए, जो 4 लिखा है वो पूर्णांक है, इंटीजर है। -2 ये भी आपका इंटीजर है, नेगेटिव है। और 1 भी आपका इंटीजर है, ये पॉजिटिव है। और जो 1.5 लिखा हुआ है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसलिए लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है। इसी पर डी पर माने 1.5 पर डी सही है। 1.5 पर ही आपका फलन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा और बाकी जो हमारे 3 बिंदु हैं उन पर वो असतत होगा। आइए देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है, यदि f(x) बराबर 2x और gx इक्वल टू x² 2 + 1 है तो निम्नलिखित में कौन सा फलन असंतत हो सकता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें कौन सा फलन असंतत हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि एक फलन हमारा f(x) जो gx दिया है, f(x) बराबर 2x, ये तो संतत है, दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फलन जो है, ये जो फलन है ये अगर संतत हैं, असंतत कौन सा हो सकता है। अगर मान लीजिए दोनों संतत हैं तो संतत होगा। हमारा ये क्या है, रैखिक समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है, बहुपद है। जो बहुपद होते हैं वो संतत होते हैं। तो ये हमारा संतत है। ये भी हमारा f(x) = 2x संतत है। gx = x² 2 + 1 ये भी हमारा संतत है। तो हमें मालूम है कि जो पहला प्रश्न है वो 2 संतत फलनों का योग संतत ही होगा, तो ये तो असंतत होगा ही नहीं। दूसरे में फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 हमारे अगर संतत फलन है तो उनका अंतर भी संतत ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, हमें असंतत ढूंढना है। फिर तीसरा है c f(x) × gx। 2 अगर हमारे फलन संतत हैं तो उनका गुणनफल भी संतत होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा चौथा d gx/f(x). जो हमारा gx/f(x) है, gx/f(x), ये gx की वैल्यू आपकी क्या है, x² 2 और +1 अपान नीचे है 2x। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x² + 1 अपान 4x। अब देखिए बच्चों, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी जाएगी, x अगर = 0 हो जाएगा, यदि
x बराबर 0 होगा, यदि x बराबर 0 होगा तो ये वैल्यू 0 दे देगा और 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो हमारा चौथा पार्ट है डी, यही सत्य होगा। इसका जो हल होगा, सही विकल्प आपका क्या है, इसमें सही विकल्प डी है, सही विकल्प डी है। आइए तीसरे में चलते हैं। फलन f(x) बराबर 4 - x² अपान 4x - x³ ये कह रहा है कि ये आपका कहता है कि केवल एक बिंदु पर असंतत है। फिर दूसरा कह रहा है भी ठीक 2 बिंदुओं पर असंतत है। तीसरा कह रहा है ठीक 3 में कह रहा है ठीक 3 बिंदुओं पर असंतत है। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। असंतत कब होगा, जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड होने पर ये हमारा असंतत हो जाएगा। बच्चों देखिए, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा दिया है f(x) = 4 - x² अपान 4x - x³। अब यहाँ पे देखिए x की घात 3 है तो x के 3 मान होंगे। तो ये 3 मान जो अगर हर हमारा 0 कर दे, तीनों मानों से हर 0 कर देगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 - x², इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 - x² बचेगा। फिर इसको लिखेंगे 4 - x² और यहाँ पे x, इसको लिखा जाएगा 2 + x और दूसरे को लिखा जाएगा 2 - x। तो इसमें बच्चों अगर इसको हल किया जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे अगर या तो x बराबर 0 होगा, या अगर x + 2 = 0, x + 2 = 0 तो x = -2 होगा। एक तो ये पॉइंट मिला और दूसरा ये मिला। तथा यदि 2 - x = 0 तो हमारा x = 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे 3 मान हैं, इन तीनों मानों पर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा। 3 मान निकल रहे हैं, 1 2 3, और इसमें दिया ठीक 3 बिंदुओं पर असंतत है। अतः विकल्प सी सही है। अगला देखिए, अगला और अंतिम चौथा प्रश्न है। ये सब एक एक नंबर के आएंगे। इसमें दिया है कि यदि f(x) = x² sin 1/x जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 पर फलन का मान निम्नलिखित होगा यदि x बराबर 0 पर संतत है। देखिए ये कंडीशन ही हमारी काफ़ी है, पर्याप्त है इस प्रश्न को हल करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि x बराबर 0 पर संतत है। इसका मतलब x बराबर 0 पर जो हमारा सलूशन होगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, LHL और RHL और हमारा F0, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये हमें देखना है। तो ये कह रहा है x बराबर 0 पर संतत है। इसका मतलब x के स्थान पे हम जब 0 लिखेंगे तो फलन हमारा संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें हम f(x) बराबर जो हमारा दिया है x² × sin 1/x में f0 की वैल्यू डालेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू sin 1/0। 1/0 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो जाएगा sin 0। sin 0 का मान 0 होता है तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, a बराबर 0। अतः विकल्प हमारा जो होगा, अतः विकल्प ए सही है। आशा है बच्चों आप लोगों को ये चारों जो प्रश्न इसमें विद्यालय दिए हैं समझ में भली प्रकार आ गए होंगे। मेहनत से मन लगा करके पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छी उन्नति करिए। थैंक यू।